जय हिंद दोस्तों। स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल का पार्ट नंबर 5, यानी कि एक्सेल में चैप्टर 5 पढ़ेंगे आज। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि एक्सेल का जो कोर्स है हम बिल्कुल ही शुरू से कर रहे हैं, बिल्कुल ही बिगिनर टू बेसिक से एडवांस लेवल पे कर रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है कोर्स को आगे बढ़ाने में। आज हम जो है आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताएंगे। स्टाइल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया, फॉर्मेट एज टेबल हो गया, नॉर्मल, गुड, नेचुरल, बैड, इन सभी के बारे में बताएंगे, टोटल जानकारी देंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग दोस्तों एक्सेल में इतना महत्व रखता है कि अगर आपने यहाँ नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए कुछ नहीं पढ़ा है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, तो पहले ही हमने कुछ डेटा बनाकर रखा है शीट 1 और शीट 2 में। ठीक है, कुछ डेटा बनाकर रख दिया है, तो इसी पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके दिखाएंगे आप सभी को। और इस प्रकार से बताने में और लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाने में बहुत फर्क है। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली ही ऐसे बुक पर लिखा दें या फिर बता दें कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, तो आपको उतना नहीं समझ में आएगा। जब आप प्रैक्टिकली करके देखोगे तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ओपन करने के लिए, हाँ एक बात और है, यहाँ डाटा जो है कुछ मतलब यहाँ सेल सेल करके दिया है, यहाँ सेल नहीं। जहाँ हमने स्टूडेंट साइबर पॉइंट लिमिटेड लिखा है, यहाँ कोई भी सेल नहीं दिखा रही है। तो यह जो है मर्ज एंड सेंटर से हुआ था। मर्ज एंड सेंटर को ठीक से डिफाइन नहीं किया गया था पिछले वीडियो में। जैसे हमें मर्ज एंड सेंटर यहाँ लाना है, ठीक है, शिफ्ट के साथ हम सेल को सेलेक्ट कर लेंगे या फिर माउस के साथ सेलेक्ट कर लेंगे, तो मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देंगे तो इसके बीच में जो सेल्स है वह गायब हो जाएगी या एक ही सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, रोज वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ देखिए एक ही सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसका यहाँ होता है मर्चेंट सेंटर में। उसके बाद हमने यहाँ क्लिक करके इसे बैकग्राउंड कलर दे दिया है। तो इस प्रकार से आप मर्चेंट सेंटर का यूज कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पिछली बातें होंगी जो थोड़ी सी छूट गई थी। इसी तरह से अगर कुछ छूटा हुआ पॉइंट्स रहेगा आप कमेंट में बताइए, उसे हम पूरा कंप्लीट करके दिखा देंगे आगे के चैप्टर में। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करते सबसे पहला भाग है हमारा हाईलाइट सेल्स रूल। ठीक है, हाईलाइट सेल्स रूल पर आकर के हम जब क्लिक करते हैं तो कुछ फंक्शन हमारे यहाँ खुलते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट डेक, कंटेंट और डेट कोरियर और डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, उसके नीचे मोर रूल्स दिया है, उसके नीचे और भी रूल है जो हम पा सकते हैं इस पे क्लिक करके। जैसे फॉर्मेट सेल बेस्ड आर देयर वैल्यूज, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेंट, फॉर्मेट ओनली टॉप बॉटम रैंक वैल्यू। तो फिलहाल इसे भी रहने देते हैं और हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन मतलब बड़ा, ठीक है, छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले हम सेल को सिलेक्ट करते हैं। सेल को सिलेक्ट करने के बाद मान लीजिए हमारे बॉस ने किसी ने भी, भाई बॉस ने हमारे कहा है कि उन सभी लोगों की सैलरी फाइंड आउट करो जो 10,000 के ऊपर वेतन लेते हैं। ठीक है, उन सभी लोगों की सैलरी, मान लो हमारे पास सीट बहुत बड़ी है और ये तो मान लो छोटी है, बताने के लिए मैंने बताया है। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लूं। उन सभी लोगों की वैल्यू को फाइंड आउट करना है जिनकी सैलरी जो है 10,000 से ऊपर है। तो उस तौर पे हम हाईलाइट सेल पर और ग्रेटर देन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे 10,000। ठीक है, और यहाँ पर कुछ कलर्स वगैरह दिए हैं, जैसे येलो फिल राइट डार्क, ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन। चलो इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ जितने लोगों की सैलरी जो है, ठीक है, जितने लोगों की सैलरी 10,000 से ऊपर है, यहाँ डार्क ग्रीन उस पे बन के आ गया है। ठीक है, एक डार्क ग्रीन का कलर बन के आ गया है। कलर चेंज कर दे रहे हैं क्योंकि डार्क, अगर हमें फाइंड आउट करना है दूसरी एक और सेल है, मान लीजिए एक बार इसे और बता दे रहे हैं। हमारे बॉस ने कहा है कि जितने लोगों की 10,000 से सैलरी ऊपर है उसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ 10,000 हम लिख देंगे, उसके बाद क्लिक कर देंगे। तो जितने लोगों की 10,000 से ऊपर सैलरी रहेगी यहाँ पर
एक डार्क रेड का सिंबल बन के आ गया है, एक बैकग्राउंड कलर बन के आ गया और उन सेल्स की कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब एक लेस देन, अगर हमारे बॉस ने कहा भाई उन लोगों का डाटा फाइंड आउट करो जो लोग 10,000 के नीचे सैलरी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम 10,000 लिख देंगे। अब कलर चेंज कर देंगे, नहीं दिक्कत हो जाएगी। अब उन लोगों का डाटा हमें शो हो जाएगा जिन लोगों की सैलरी जो है 10,000 के नीचे है। यहाँ जो बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ ग्रीन, हल्के ग्रीन कलर का, इन लोगों की सैलरी जो है 10,000 से नीचे है। इन सबका डाटा फाइंड आउट हो गया है। ठीक है, अब एक बार फिर से हम फॉर्मेटिंग को हटा देंगे। अब आगे देखेंगे, क्लियर रूल्स। ठीक, अब दूसरा हमारा है बिटवीन। अगर हमें ये प्राप्त करना है कि भाई 10,000 से 20,000 के बीच कितने लोगों की सैलरी है, तो बिटवीन का यूज करेंगे हम। अब यहाँ हम लिख देंगे 10,000, 10,000 से 2,025 रहने देंगे। ठीक है, तो इतने लोगों की सैलरी, कितने कितने लोगों को मिलती है इतनी सैलरी, इस पर क्लिक करेंगे। 10,000 के 20,000 के, 10,000 से 20,050 के बीच जितने लोगों की सैलरी हो वह हाईलाइट हो जाएगी। तो इतने लोगों को मिलती है भाई 3, 5, 5 लोगों को सैलरी मिलती है और एक की तो 25,000 है, उसे हमने लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो दूसरी फॉर्मेटिंग हमारी क्या कहती है, इक्वल। अगर कोई सैलरी जो है, जैसे कई लोगों की सैलरी होगी, जरूरी नहीं कि एक ही लोगों की सैलरी हो। अब उसके लिए एक और व्यवस्था बना दे रहे हैं हम। ये जो 25,000 है इसे हम 10,000 कर देंगे। ठीक है, 10,000। और इसकी भी फॉर्मेटिंग जो है चेंज हो गई, 10,000 के 20,000 के बीच ये भी आ गई है, तो यह भी चेंज हो गया है। यहाँ पर देखेंगे यह भी चेंज हो गया है। अब हमें इसे पहले अनहाइड करना होगा। क्लियर रूल ऑफ न्यू रूल कहाँ से ला रहा हूँ भाई, मारो इसे। क्लियर रूल पर क्लिक करेंगे, क्लियर रूल हो गया है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमें बिटवीन, बिटवीन का ऑप्शन चुना था 10,000 के 20,000 में, तो यहाँ से 10,000 और 20,000। तो यहाँ नीचे देख सकते हैं कि कलर जो है चेंज हो रहा है हल्का हल्का। यहाँ अब अच्छा लगेगा थोड़ा सा समझाने। ठीक है, अब दूसरी फॉर्मेटिंग क्या कहती है हमारी, इसे कैंसिल करते हैं, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा क्लास। अब इक्वल टू, ठीक है, किसी की सैलरी अगर 10,000 की इक्वल है तो वह डाटा हमें शो हो। यहाँ से देखेंगे, यहाँ जो 10,000 की सैलरी है वह डाटा शो हो रहा है। ठीक है, राइट, यहाँ से कलर हम चेंज कर सकते हैं और कस्टम फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो यह भी हमारा पूरा हुआ। अब दूसरा है टेस्ट दैट कंटेंट। ठीक है, यहाँ हम किसी, अगर एक का डाटा फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, या फिर इसे समझाने के लिए थोड़ा सा एक और मिस्टेक करते हैं यहाँ पे। यहाँ राजू लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये गलती हम जानबूझकर कर रहे हैं, राजू। और ये गलती जो है अनजाने में भी हो सकती है। तो टेक्स्ट दैट कंटेंट यहाँ पर लिखेंगे। अगर हम इसका यूज तब करते हैं जब किसी नाम को फाइंड आउट, किसी के नाम के बेस पर हम कुछ ढूंढते हैं कि हाँ भाई राजू नाम से कितने लोग हैं, राजू नाम का एम्प्लॉय जो है उसकी सैलरी क्या है, या फिर राजू नाम का स्टूडेंट कहाँ है। तो यहाँ पर हम नाम द्वारा ढूंढते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आएंगे टेक्स्ट कंटेंट में। अब अंकित है तो अंकित का जो सेल्स है वो हाईलाइट हो गया, हमें राजू ढूंढना है, राजू। ठीक है, तो राजू इस प्रकार से यहाँ पर आ गया है। तो राजू के नाम जितने चाहे डुप्लीकेट्स हो या और कुछ हो, यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम नाम के द्वारा ढूंढते हैं किसी भी डेटा को। अब दूसरा है डेट एंड अक्यूरिंग। ठीक है, तो डेट एंड अक्यूरिंग में अगर कुछ
एक्सेल में हम ऐसी शीट्स बना रहे हैं जिसे डेली डेट बाई डेट मेंटेन किया जाता है, तो डेट के हिसाब से हमने यहाँ डेट कुछ डाला नहीं है, तो डेट के हिसाब से भी ढूंढ ढूंढ सकते हैं। जिस प्रकार से आप फॉर्मेटिंग यूज होती है अभी तक हमने जो फॉर्मेटिंग करके दिखाई है, उसी तरह से डेट का भी होता है। और डुप्लीकेट वैल्यूज या हमारी मेन है, अगर डुप्लीकेट वैल्यूज पर हम क्लिक कर देंगे तो जितनी डुप्लीकेट वैल्यूज रहेगी तो वह हमारे सामने हाइट हो जाएंगी, हाईलाइट हो जाएंगी। तो जैसे हमने राजू को डुप्लीकेट बनाया है, तो यहाँ दिखा रहा है कि हाँ राजू नाम से 2 पर्सन है, भाई एक ही है आपकी कंपनी में या दोनों अलग अलग हैं, उसे आप फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से ये नई सीट्स है, इसमें बिटवीन का जो फार्मूला है बहुत ही अच्छा काम करेगा। जैसे ये कुछ एम्प्लॉय हैं हमारे जिन्होंने जनवरी से जून तक सेल की है, कुछ बेचा, कुछ प्रोडक्ट बेचा है, तो उसकी हम फॉर्मेटिंग करेंगे कि हाँ भाई जो है ऐसे एम्प्लॉय को का डाटा शो करिए जिनकी सेल्स जो है 3000 से, ये 3000 से 5000 रखते हैं, 5000 से 10,000 के बीच है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5000 और यहाँ पर लिख देंगे 10,000। ठीक, सिंपल सा है एकदम, 10,000। ठीक है, तो ऐसे एम्प्लॉय जो है उनका डाटा यहाँ पर शो हो जा रहा है जिनकी सैलरी जो है 5,000 से 10,000 के बीच में, जिनकी सेल जो है 5,000 से 10,000 के बीच है। ठीक, इस प्रकार से हम बिटवीन का यूज कर सकते हैं। यहाँ हम 10,000 बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो 10,000 का हमारे पास एक ही कंटेंट है, 10,000। ठीक है, इससे हाईएस्ट सेल कोई नहीं हुई है, तो यही हम देखेंगे इस फॉर्मेटिंग में। अब कुछ और फॉर्मेटिंग है जिसे हम सेल्स सीट में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हाईलाइट में आएंगे, अब लेस देन यहाँ करना है कि हाँ भाई उन सभी लोगों का डाटा शो करिए जिनकी सेल्स जो है 5,000 के नीचे। सेम वही फार्मूले जो है यूज हो जाएंगे यहाँ पर। अब उन सभी का डाटा फाइंड आउट करिए जिनका जो है सेल्स जो है इक्वल है 10,000 के या फिर उसके बराबर है। यहाँ सेम फॉर्मेटिंग जो है हम यूज करते हैं अपने सेल्स सीट में। अब दूसरा है हमारा टॉप एंड बॉटम। ठीक है, टॉप एंड बॉटम में टॉप 10 जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि हमें टॉप 10 वैल्यूज ढूंढनी है, जितने लोग इस महीने में या फिर 3-4 महीने में हाईएस्ट रैंक लाए हैं, हाईएस्ट सेल किए हैं, टॉप 10 लोगों का जो है डेटा शो हो जाए। इसे हम कम भी कर सकते हैं, जैसे टॉप 4 नहीं 5 कर दे रहे हैं या फिर टॉप 3 कर दे रहे हैं। टॉप 3 कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी सेल्स की है, तो टॉप 3 में है सुरेश जो मई महीने में 10,000 की सेल किए हैं। टॉप 2 पर है राजेश जो 9,877 की सेल्स किए हैं, और प्रतिमा जो है टॉप 3 में है 9,876 की सेल की है। ठीक है, इस प्रकार से यह भी फॉर्मेटिंग हम यूज करते हैं। अब दूसरा है बॉटम एंड रूल में टॉप 10%। ठीक है, और टॉप 10 आइटम्स, बॉटम 100%, अबव एवरेज और बिलो एवरेज। ठीक, ये सभी डेटा जो है बहुत ही मायने रखते हैं हमारी सेल्स में। ठीक है, टॉप 10% में लिखेंगे कि वे टॉप 10% बताइए जो इस महीने नहीं या फिर जो भी महीना हम देना चाहे, मान लीजिए जैसे यहाँ हम फरवरी से डाटा चाह रहे हैं तो फरवरी में कंडीशन लगा देंगे। तो जो सिलेक्शन हुआ है हमारा, जैसे ये सिलेक्शन हुआ है यहाँ से जिस महीने तक हम चाह रहे हैं, जैसे फरवरी से हम चाह रहे हैं तो फरवरी में लगा देंगे। अगर आपको मार्च से देखना है, मार्च में, तो टॉप 10% हमें दिखाइए भाई कंप्यूटर वहां से, तो टॉप 10% में। चलिए ठीक है, बढ़ते आगे। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप एंड बॉटम में हम पढ़ रहे हैं टॉप 10%। ठीक है, टॉप 10% मतलब इस सैलरी के जो टॉप 10 मतलब हाईएस्ट के 10% है वही कौन कौन है। ठीक है, सैलरी सीट में मान लो यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ हम क्लिक कर लें, इसमें टॉप 10% कौन कौन है। ठीक है, टॉप 10 है ही नहीं, इस सैलरी में टॉप 10 कौन है, मतलब ये जितनी सैलरी है इसमें टॉप 10 में कौन कौन आता है। ठीक है, किसकी सैलरी है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम और टॉप 10%। ठीक है, तो
एक ही है। अब इसे जोड़ने के लिए हम 10,000 और 15,000, 20,000, 17,000 और 9,000, 10,000, 6,000, 7,000, 13,000 सबको ऐड करेंगे और फिर इसका मतलब 10% निकालेंगे। तो मेरे हिसाब से 20,000 आएगा। तो जो जिसकी हाईएस्ट सैलरी मतलब इसमें से 20,000 में पूरे डाटा में हमारी पूरे कॉलम में जो है पूरी सीट में जो भी सैलरी हम दे रहे हैं एम्प्लॉयज को उसमें टॉप 10% मतलब इनमें से 10% कौन से वही डाटा यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं आगे। और नहीं समझ में आया होगा सेंटर को पूछ सकते हैं, इसे और भी एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा। और फिर उसके बाद है हमारा बॉटम 10 आइटम। ठीक है, यहाँ पर टॉप 10 आइटम दिया था और यहाँ पर बॉटम 10 आइटम। ठीक है, बॉटम 10 आइटम पर क्लिक करेंगे तो 10 ही है क्या मेरे सब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो यहाँ पर 10 आइटम को हम फाइंड आउट करेंगे जो सबसे कम है। ठीक है, तो यहाँ कम करना चाहे तो कम कर लेंगे। तो अब हम 5 आइटम मतलब जो सबसे कम 5 आइटम है उन्हें फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जिनका सबसे कम नंबर है उनका जो है रेड कलर से हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे। जैसे 13,000, 17,000, 20,000, 15,000 ये ज्यादा वैल्यू है और 10,000 के नीचे जो है 10,000, 9,000, 7,000, 6,000, 10,000 ये कम है। इसके बाद और अगर हम हाइड करना चाहिए 4% कर 4 कर दे रहे हैं तो 4 ही डाटा हमें शो होगा। तो 3 कर दे रहे हैं तो 3 ही डाटा हमें शो करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी हमारा कंप्लीट हुआ। अब दूसरा है हमारा बॉटम 10 हो गया। अब बॉटम 10%, यहाँ पर टॉप 10% था, बॉटम मतलब कम में कितना परसेंट है। ठीक है, कम में कितना परसेंटेज है उसे हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। सबसे कम में 10% है हमारा 6,000 का। ठीक है, तो यहाँ 6,000 जो है शो हो गया है सबसे कम डेटा में जो है 6,000 है 10% में, तो यहाँ पर 6,000 शो हो गया है। ठीक है, दूसरी फॉर्मेटिंग है हमारी अबव एवरेज। ठीक है, अबव एवरेज और बिलो एवरेज दोनों को हम फाइंड आउट करेंगे। तो एवरेज देखने से एवरेज निकालने से पहले अब इनका सब एवरेज हम देखते हैं। पहले एवरेज का एक फॉर्मूला आता है ए भी कर देंगे तो एवरेज का फॉर्मूला जो है यहाँ पर शो हो जाएगा। अब जो जहां भी फार्मूला लगाना है हम उस सीट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो इस सैलरी की जो है एवरेज कंडीशन है 11,888। ठीक है, अब जो भी डेटा या शो करेगा इस सैलरी में, ठीक है, सेलेक्ट करते हैं जो भी डेटा शो करेगा अभी आप खुद ही समझ जाएंगे। अब वो एवरेज, अब जो भी डेटा शो करेगा मतलब 11,888 से ऊपर का डेटा शो करेगा और ये हमारा एवरेज है 11,888, इससे ऊपर ही सारा डेटा शो करेगा। ठीक है, ये हो गई अब वो एवरेज की फॉर्मेटिंग। अब दूसरी है हमारी बिलो एवरेज। तो इस कंडीशन में जो भी डेटा 11,888 से नीचे है वह डेटा हमें शो करेगा। दूसरी सीट पे भी समझ ले रहे हैं अब वो और बिलो को, इसे कैंसिल करते हैं और यहाँ एवरेज का फॉर्मूला हम देते हैं इक्वल ए भी, एवरेज का फॉर्मूला लिख लेंगे एवरेज। अब वह सेल सेलेक्ट करनी है जहां से हमें डेटा चाहिए। ठीक है, तो हमें O9 तक का डेटा जो है यहाँ ये J3 से O9 तक का डेटा लेना है। तो यहाँ पर वही क्लिक करके हम डेटा को क्लोज कर देंगे। तो हमारी जो एवरेज आई है 6,228 है। ठीक है, जो सेल्स आई है 6,228 है। तो पूरी सेल्स को इंटायर सेल्स को एक तरीके से सेलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप बॉटम में जाकर एवरेज कर देंगे। तो वह डेटा शो करेगा जो हमारा 6,228 से बड़ा हो।
ठीक है। जितने भी 6228 से बड़े हैं वे डेटा जो है हल्के हल्के रेड कलर से हाईलाइट हो गए। यहाँ पर देख लीजिए 6228 से कोई छोटा डेटा नहीं होगा। अब यहीं पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जीरो एवरेज कर देंगे तो वे सारे डेटा शो होंगे जो 6228 से छोटे होंगे। ठीक, इस प्रकार से आपको यह समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से दो तीन वैल्यू जो है हम नीचे कॉपी कर ले रहे हैं। ठीक है, ये तीन वैल्यू हम नीचे कॉपी कर ले रहे हैं और यहाँ पर आकर के पेस्ट कर दे रहे हैं ताकि आगे जो है एरर देखने के लिए मिले। ज्यादातर बटन्स जो काम किए हैं वो हमने बता दिए। ठीक है, अब एक और है हमारा, यहाँ सीट 1 पर चलते हैं। चलो भाई सीट 1 पर आ गए हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ गए, डेट एंड बार्स। ठीक है, तो हम अगर चाह रहे हैं कि ये जो सेल्स है हमारा कुछ मतलब उस तरह से दिखाए कि जिस तरह से मतलब सैलरी अगर बड़ी है तो रोज जो है बड़ा हो, कलर्स जो है बड़े हो, उस प्रकार से दिखाए। जैसे जिनकी सैलरी यहाँ पर देखिए, जिनकी सैलरी बड़ी है उनके सैलरी में जो रेड कलर है वो ज्यादा बड़ा है, और जिनकी सैलरी छोटी, जैसे यहाँ 6000 सबसे छोटी सैलरी है, तो यहाँ रेड कलर का जो आइकन है जो वह बहुत छोटा ही दिखाई दे रहा है, और जो सबसे हाईएस्ट सैलरी है वह 20,000, उसमें रेड कलर का आइकन सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं। अब और अगर अलग अलग कलर हम देना चाहें, इसमें अलग अलग कलर ऐड कर सकते हैं। अब दूसरे पर है हमारा कलर स्केल। ठीक है, थोड़ा सा इसे हाईलाइट कर ले, वो क्या बोलते हैं, अनहाईलाइट कर दे रहे हैं, ये रूल और ये रूल सेलेक्टेड सेल। ठीक है, तो हमने सेलेक्ट कर, अब कलर्स में दिखाई देना चाहते दिखा रहे हैं हम, तो अलग अलग कलर्स में यहाँ से शो हो। ठीक है, कलर्स स्केल, जो भी कलर हम चुनेंगे उस कलर में हमारा जो है डेटा शो होगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से चेंज होगा। मेरे हिसाब से ये वाला जो है ये बढ़िया है। अब फिलहाल एक्सेल में हर एक चीज ही बढ़िया है, वही हम तारीफ कर दे रहे हैं थोड़ी सी। और दूसरे पर हमारा कलर स्केल हो गया, आइकन आइकन सेट्स। ठीक है, इसमें आप कुछ आइकन लगाना चाह रहे हैं, देखिए वे लगा सकते हैं। अब जिनकी सैलरी यहाँ पर जैसे हमने ये लगा दिया, जिनकी सैलरी जो है ज्यादा है, बढ़ी हुई है, तो उनपे अपर का एरो दिखाया जा रहा है, और जिनकी सैलरी एवरेज है उनपे एवरेज थोड़ा हल्का टेढ़ा कर दिया गया है, और जिनकी सैलरी कम है जैसे रेड रेड हुआ है कि हाँ भाई बहुत ही दुर्दशा है, लोगों की सैलरी कम है। तो इस प्रकार से यहाँ से इतने सारे फॉर्मेटिंग का हम यूज करना सीख गए हैं। ठीक है, अब जैसे इस पे हम कुछ और फॉर्मेटिंग यूज कर दे रहे हैं। सेलेक्ट करें सेल को और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब यहाँ जितने लोगों की सैलरी अच्छी खासी है उसपे ग्रीन टिक, ग्रीन लाइट जली हुई है, क्या भाई सिग्नल ग्रीन है, सैलरी बढ़िया है, काम करते रहो। और जितने लोगों की सैलरी एवरेज है के ऊपर येलो लाइट सेट है, और जिनकी सैलरी कम है 10,000 से नीचे है उन पर जो है रेड लाइट की बत्ती जल रही है। ठीक है, तो इसे हम पूरा का पूरा क्लियर कर दे रहे हैं। अब आप लोग यह समझ गए होंगे कि हाँ फॉर्मेटिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं। हालांकि फॉर्मेटिंग में ज्यादातर अभी आगे फार्मूले जब आएंगे तो ज्यादातर काम हम कंडीशनल एंड फॉर्मेटिंग से ही कर सकते हैं, फार्मूले लगाने की ज्यादा जरूरत है ना ही रटने की जरूरत है। यहाँ पर आइए सारी कंडीशन बता दी गई है। अब दूसरा है फॉर्मेट टेबल। फॉर्मेट टेबल के लिए हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं। अब पूरी टेबल को सिलेक्ट करें। ठीक है, अब वो किसी फॉर्मेट में चाह रहे हैं हम अपना डेटा, तो उस पे आकर क्लिक कर देंगे तो जो हमारा सेल है इस प्रकार से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए कुछ इस प्रकार से डिवाइड हो गया है। अब इसमें हम किसी भी वैल्यू को, एक VLOOKUP फॉर्मूला आता है और भी कई सारे फार्मूला है, जिसे हम चाह रहे हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड हो, A to Z हो जाए, तो A to Z मतलब नाम वाइज PRRRS मतलब A to Z हो गया। अब यहीं से हम फॉर्मेटिंग कुछ भी दे सकते, जेड टू ए मतलब सबसे पहले बड़े लेटर्स जो है वो रहे, उसके बाद छोटे लेटर्स रहे, इस प्रकार से कर सकते हैं।
अब यही फॉर्मेटिंग हम यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो सबसे पहले जो छोटे रहेंगे वह बड़े रहेंगे, छोटे भाई रहेंगे, उसके बाद बड़े भैया लोग आएंगे। जैसे यहाँ पर छोटी सैलरी 4,000, 4,666, 4,564, 5,000, ऐसे डाटा शो होगा, ठीक है। यही कंडीशन हम पूरी सेल को सिलेक्ट करके कर सकते हैं, समझे। अब जैसे हम चाह रहे हैं कि कोई नाम हमें ही बस शो, ठीक है, नाम ही हमें बस शो हो। जैसे राजेश का हम हाइड कर दे रहे हैं या और किसी का हाइड कर दे रहे हैं, किसी का भी हाइड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब जितने लोगों का हमने हाइड किया है उन लोगों का हट गया है, जितने लोगों का देखना चाहते हैं उन लोगों का आ गया है, ठीक है। यहाँ से हम ऑल पे क्लिक कर देंगे तो अभी सबका नाम जो है शो होने लगेगा। अबे हाल किधर गई भाई, अब नहीं शो होगा, यहाँ पर सेलेक्ट नहीं है तो शो कहाँ से होगा। अब सबका शो हो जाएगा, देखिए। अब और कुछ हम इसमें फॉर्मेटिंग देना चाहें और थोड़ा सा चेंजेस वगैरह करना चाहें तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अलग अलग स्टाइल दी हुई है, तो यहाँ से हम इतने थिंग्स को जांच पर रख लिए हैं। और भी कई सारे फंक्शन हैं, जैसे यहाँ पर सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। अगर हम चाह रहे हैं कि बड़ा वाला पहले है, सबसे बड़ा वाला पहले है, उसके नीचे उससे छोटा, उसके नीचे उससे छोटा, यहाँ से इसका यूज कर सकते हैं। अब यह भी मेरे हिसाब से आप सबका क्लियर हो गया होगा, बढ़ते हैं आगे। अब मान लीजिए हमें इसे हटाना है तो यहाँ से कंट्रोल ए करके सबको सिलेक्ट कर लेंगे और कन्वर्ट टू रेंज कर देंगे, तो जो फॉर्मेटिंग है हमारी हट जाएगी, ठीक है। और हम एक नई सेल पर आ गए। इसमें कुछ और फंक्शन जो नॉर्मल है, बैड है, नेचुरल है, गुड है, तो इसे हम अलग अलग सेल में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल है तो नॉर्मल रहने दें, गुड है, बैड है, नेचुरल है, यहाँ से इसे हम क्लिक कर सकते, क्लिक करके देख सकते हैं। अभी आप लोगों ने यह देखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे यूज कर सकते हैं, उसमें फॉर्मेट टैब को कैसे ओपन करना है, और कुछ स्टाइल्स के बारे में हमने देखा, ठीक है। यहाँ पर जैसे इस प्रकार की सेल हमें चाहिए तो इसे कैसे बनाएंगे अपने एमएस एक्सेल में। एमएस ऑफिस में भी हमने यहाँ पढ़ा था। अब और कुछ डिजाइन वगैरह देना चाहे, डिजाइन में आइए, कंट्रोल ए करिए, और कुछ हमें डिजाइन देखनी है तो यहाँ से हम देख सकते हैं, मन मुताबिक डिजाइन जो है यहाँ से ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह क्लास पसंद आई होगी, और नेक्स्ट क्लास में अब यह जो हमारी सेल नॉर्मल हो गई है जो पहली बार में नहीं हुई, नेक्स्ट क्लास में हम सेल्स और एडिटिंग को कवर करेंगे। और सेल्स और एडिटिंग करने के बाद एक एंटायर क्लास जो होगा पूरे होम टैब के बारे में होगा। अगर अचानक से ही सबको ऐड किया गया तो वीडियो बहुत लंबा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ पॉइंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल।